बहेलिया वाला किस्सा हो जाएगा। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। अधिकारी हैं, इन लोगों ने नगर के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया, तो लूट खसोट सब होता रहा। अभी नगर निगम में बहुत कुछ काम करना है, अभी तो शुरुआत करना है, कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अंदर गए हैं, कुछ लोग अंदर जाने की तैयारी में है। रफ की तरह दिख रहे इस शहर को कौन करेगा फेयर? आखिर इस शहर का कौन होगा मेयर? कौन होगा मेयर की दूसरी कड़ी में हम लोग मौजूद हैं सिद्धार्थ हिटलर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। एक अलग तरह की तरंग सासाराम में आपको देखने को मिल रहा होगा अब, चूँकि सासाराम नगर निगम हो गया है और बहुत दिनों से लोगों को ये इंतज़ार है कि अब हमको एक और विकास पुरुष चुनने का अवसर प्राप्त होगा। अब ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और उन्हीं में सिद्धार्थ हिटलर जी का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से विकास की धाराएं बहाई जाएंगी यदि सिद्धार्थ हिटलर जी को मौका मिलता है। किस तरह की धाराएं होंगी और क्या क्या आपका सोच है? देखिए, अभी जो आपका नगर निगम का पहले का जो भी वार्ड कमिश्नर हैं, पदाधिकारी हैं, जी जी, इन लोगों ने नगर के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा केवल लूट खसोट सब होता रहा। अच्छा, कुछ भी काम करने का लोग प्रयास नहीं किया। कुछ अच्छे भी लोग हैं इसमें, ऐसा नहीं कि हर लोग खराब हैं। उनको मौका नहीं दिया गया, बुरे लोग उनको दबा देते हैं। तो अभी नगर निगम में बहुत कुछ काम करना है, अभी तो शुरुआत करना है, कुछ हुआ ही नहीं है। जी जी। पहले तो मेरा एक और आपसे ये सवाल होगा कि नगर निगम में मेजर बनने के लिए कितना चैलेंज अभी आप देख पा रहे हैं इस पोजीशन में? क्योंकि आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं और हम लोग जानते भी हैं कि बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं मेयर बनने के लिए तैयार हैं, तो किस तरह से फाइट कर पाएंगे? कितना तैयार है? देखिए, आने वाले तो बहुत लोग हैं, हम भी सुने हैं, हम भी सुन रहे हैं। बहुत लोगों का फ़ोन भी आया कि आपके लायक चुनाव नहीं है, पैसा वालों के लिए चुनाव है। अच्छा। आप इसमें पीछे हो जाएंगे, आपके पास पैसा है नहीं, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? जी। हम बोले कि देखिए, हम पैसा के बल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जनता की मांग है, हम जनता के साथ है। जनता के आपके जनता का हमेशा दुख में सुख में हमेशा रहते हैं। कोई भी कार्य हुआ उसमें हम उन लोगों का साथ देते हैं। तो जनता की मांग है कि आप आइए, और पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और जनता से हम अपील भी करेंगे कि एक बार आप लोगों ने पैसा वाले को आप लोगों ने वोट दे करके देख लिया। कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग अंदर गए हैं, कुछ लोग अंदर जाने की तैयारी में हैं। तो हम अपील करेंगे कि ये गलती दोहराना नहीं है। आप लोग स्वच्छ आदमी को चुनिए जो आपके साथ रहे, कंधा में कंधा मिला करके चले। पैसा वाला आएगा, पैसा लेगा, वोट लेगा, फिर आप लोगों से दोबारा भेंट नहीं करेगा। वही बहेलिया वाला किस्सा हो जाएगा। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। लोभ में मत बचना। हम अपील कर रहे हैं जनता से, अगर ससराम की भलाई चाहते हैं, ससराम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज देखिए ससराम का स्थिति का है, गंदगी के मामला में पूरा प्रदेश का पहला स्थान है। सासाराम का पूरा प्रदेश में गंदगी के मामले में पहला स्थान पर है। जी जी। प्रदूषण का वही हाल है, आपको सतवां 8वां स्थान पर है। जी जी जी। और नगर निगम के जो भी कर्मचारी है उसमें भी सब लोग खराब नहीं है, लेकिन हैं, इसीलिए काम नहीं हो रहा है। एक चीज़ हमको नहीं समझ में आई हिटलर जी कि आप एडवोकेट हैं और इतना अच्छा नाम है, तो आपने मेयर का चुनाव लड़ने के लिए क्यों सोचा? क्यों बनना? शहर की स्थिति को देखते हुए, जितना गंदगी और आपका नली के व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और देख लें कोई करने वाला नहीं है, तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा भाई। तो अब जनता ने हमको बोला कि आप आइए ना, आपसे बहुत लोगों का उम्मीद है, हर काम से आप जुड़े रहते हैं, जनता के काम में साथ रहते हैं। तो जनता के जब विचार हुआ तो हम भी सोचे कि अगर नगर निगम जनरल हुआ, आरक्षित नहीं हुआ, तो जरूर जनता के पुकार पर हम भी आने का प्रयास करेंगे। सबका आशीर्वाद मिलेगा। जानते हैं कि हम
हम देखिए गरीब से लेकर हर वर्ग में रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके सुख में दुख में हम साथ रहते हैं और समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। जी जी। एक क्षण के लिए ये माना जाए कि जितने भी चक्रव्यूह हैं सबको पार करके सिद्धार्थ हिटलर जी मेयर बन जाते हैं, तो सबसे पहला काम सासाराम वासियों के लिए आप क्या करेंगे? पहले जहाँ जहाँ गंदगी है, कूड़ा का व्यवस्था नहीं है, कूड़ा कहाँ रखेगा, टेम्पू कहाँ खड़ा होगा, आज जाकर के देखिए न्यू एरिया का व्यवस्था इतना जटिल हो गया है। बच्चे सब स्कूल जाने से कतरा रहे, इतना पानी भरा है। पहले सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था और गंदगी जो है वो गंदगी साफ कराने की व्यवस्था। अभी आप सासाराम में कहीं भी जाते हैं, महिलाओं के लिए कहीं यूरिन की व्यवस्था नहीं है, यूरिनल का व्यवस्था नहीं है, पुरुषों के लिए नहीं है। हमारे 5 से 10,000 लोग यहीं कचहरी पर आते हैं, एक जगह भी आपको यूरिनल का व्यवस्था नहीं है। लोग परेशान रहते हैं, कहाँ जाए। महिलाओं के लिए तो जटिल समस्या है, और भी जटिल समस्या है कि वो कहाँ जाएं भाई। जी। सासाराम के देखिए जो आप सासाराम का मेयर अगर बनते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, ये साधारण बात नहीं है जी। आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। और अभी क्या बताएं, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमा। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में आए। करना तो बहुत है, बिल्कुल, और करेंगे भी जी, तभी जनता साथ देगी। जी। तो बहुत कुछ करने के आस में बहुत सारे प्रत्याशी सासाराम में हैं। हिटलर जी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, और जिनके पास भी ये माइक जा रही है सभी यही कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। तो मौका फिर अब तो ये तो जनता को डिसाइड करना है कि मौका किन को देती है। लेकिन एक जरा ईमानदारी से एक बात बताइएगा कि जो जनता है वो बड़ी मासूम जनता है, तो जितने भी प्रत्याशी हैं वो इन किन प्रकारेण उनको प्रलोभन देने का तो प्रयास करेगी ही। तो आपके पास क्या कुछ है जिसके कारण आप जनता को अट्रैक्ट करेंगे? अटैक हम अपने काम से करेंगे, हम अपने विचार से करेंगे, हम कुछ काम करके दिखाएंगे। ये नहीं है कि पैसा लीजिए वोट दीजिए, ये काम अब नहीं होगा। और जनता भी जागरूक हो गई है। ऐसा नहीं है कि जनता पैसा पर आपको वोट देगी, पैसा लेकर के, और आप सोचेंगे कि वोट हम खरीद लेंगे। ये अब होने वाला नहीं है। जनता जागरूक हो गई है। लुटेरों को जनता समझ रही है कि आएगा, पैसा देगा, वोट मांगेगा, फिर कभी दर्शन नहीं देगा, और नगर निगम जहाँ हमारा है वहीं के वहीं रह जाएगा। इसलिए जनता से हमारा दोबारा अपील है कि जो भी प्रत्याशी चुने अच्छा चुने, जो आपके सुख में दुख में काम आए, और नगर निगम के बारे में सोचे समझे। पैसा वालों को मत चुनिए, सावधान रहिए, फिर लोग मिलेंगे नहीं। पैसा लेकर के वोट अगर आप देते हैं तो दोबारा आपसे मिलने वाला नहीं है, और आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा। ये नहीं करें कि आप वोट हम ही को दें। जो योग्य है, जो अच्छा लगे, अगर हम अच्छा लगते हैं तो हमको वोट दीजिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे सिद्धार्थ हिटलर जी को। इस कार्यक्रम में हम लोग इस पूरे के पूरे अखाड़े जंग को हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे कि किस तरह का जंग चल रहा है। दांव पेच, सारे दांव पेच हमारे कैमरे में कैद किए जाएंगे। कोई भी प्रत्याशी हो या फिर जनता की ही राय क्यों ना हो, सब कुछ आपके सामने साफ साफ सच्चाई के साथ रखा जाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ सुपर 7 के साथ, और इस कार्यक्रम को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना न भूलिए। और हम मिलेंगे फिर अगले कहीं और किसी और कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।